हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 3 जून की महा मैराथन की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी लोग बता दें वॉइस क्लियर आ रही है। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर एंड महा मैराथन की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही 160 वाला क्रैश कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। रिवीजन के लिए रामबाण नोट्स है हमारा। ठीक है, कम समय में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मात्र 160 रुपये में। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस बार भाई 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एग्जाम पास करना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, उनका अच्छा नंबर आता है 250 आता है, फिर वो काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, फिर बताएंगे कि हमें इतने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, 220 वाले को 202 वाले को मिल गया है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। एंड टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं बेहतरीन अंकों के साथ, वो तरीका आपको बताऊंगा। तो बस हमेशा के लिए आप लोग जुड़ जाएं। भावी शिक्षक हैं आप लोग, जिस दिन आपका बीएड में एडमिशन हुआ उसी दिन आप लोग भावी शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फाइनल गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है और सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। बताइएगा सभी लोग, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, मैराथन देखने का फायदा ये होता है कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और डेली आप लोग मॉक टेस्ट देना, डेली 2 कम से कम मॉक टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह में आप लोग देख सकते हैं जाके, फ्री में कुछ मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट की बुक है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या तो आप लोग हमारे चैनल से ही देख सकते हैं। केवल महा मैराथन वीडियो आप लोग डेली देखिए बस। और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। खूब प्रैक्टिस करिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट में सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे, और सोल्यूशन भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ना लगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये 1986 में घोषणा की गई थी भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन है भाई। बहुत अच्छे, दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो वह संविधान संशोधन है आपका 73वां संविधान, जो कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ग्राम मुखिया करता है। ठीक है ना। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। बताइए कब होगी भाई। बहुत अच्छे। अगर आपको नहीं पता है कि OMR सीट इसकी कैसे फिल की जाती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OMR सीट की वीडियो होगी, उसको देख लेना आप लोग जाके। ठीक है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो ये होगी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले हो जाएगी। चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे।
1959 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी थी क्या? अभी इस समय पाकिस्तान की राजधानी कौन है बताइए, और पहले क्या थी ये बताइए। अभी है इस्लामाबाद और पहले थी कराची। 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी कराची। तो पांचवा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और 1912 में नई दिल्ली बन गई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारत की जो है कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चे छठवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे कुर्ग जवाब दे रहे हैं उनका सर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे जिला नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट राज्य ही पूछेगा। ठीक है, तो कर्नाटक या राज्य आपको याद रखना है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। अम्ल वर्षा से होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, सभी बच्चों को हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। एजुकेशन विसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आई वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 2005 में। तो 8वां का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड जो है स्टोर होता है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? बहुत अच्छे, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्टोर होता है। ठीक है, याद रखना, एसिड पूछे बैटरियों में तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फूल गोभी के पौधे का जो है उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का आप सभी लोग खाए हैं फूल गोभी, तो उसका जो उपयोगी भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। पत्ता होता है या जड़ होता है या ताजा पुष्प समूह या भूमिगत डंठल? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और अभी आपकी 1:30 बजे भी मैराथन होगी क्लास, तो जरूर देखना आप लोग। एक भी मैराथन क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो फूल गोभी के पौधे का जो उपयोगी भाग होता है वो ताजा पुष्प समूह होता है। ठीक है, 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? 11 का जवाब दीजिए। कनिष्क जो है कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अठहत्तर ईस्वी में जो है आरूढ़ हुए थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी, एंड जो है औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी कितनी? बताइए, औरंगजेब के समय कितनी हो गई थी? तो ये हो गई थी 15 से 21। कितनी हो गई थी? 15 से 21 हो गई थी। बहुत अच्छे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था कौन? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था कौन? अकबर, जहांगीर या शाहजहां या मोहम्मद शाह रंगीला? सभी बच्चे आंसर करें भाई। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था कौन? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था कौन हो जाएगा भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। वेरी गुड,
90% जवाब यही दिए हैं बच्चे, तो बिल्कुल मेरी तरफ से 100% आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, चलिए कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष रूप में कार्य करता है भाई? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा राज्य जो है योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो वो है आपका मुख्यमंत्री। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछली का जो है एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग आपका सही हो जाएगा। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? बताइए भाई सब लोग, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामले के मामले में। ठीक है, चलिए 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं डेली, एक क्लास आपको देखना है इस समय, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए ज़रूर। ठीक है, चलिए किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? अकबर को किसने कहा था? अबुल फजल, फैज़ी, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा गया था अकबर को जो है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है ना, 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, किसको? बताइए किसको नहीं दिया गया है? तो इसमें महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया? वेल को नहीं दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, सेल, ये सब महारत्न का दर्जा इनको दिया गया है, भेल को नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखना। आप लोगों से प्रश्न है कि भारत में कितनी इस समय महारत्न कंपनियां हैं? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे छाप देंगे। ठीक है, और अंतिम वाली कंपनी का नाम भी बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए भाई, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो यहाँ पे 19 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। ठीक है, 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो WTO आपका जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये आपका था 1995 में। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? देखिए अभी एक क्वेश्चन में करवाया था, उसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ये वाला, इसमें देखिए पूछा था महारत्न कंपनी नहीं दिया, इसमें सभी को दिया गया है दर्जा। ठीक है, सभी को दिया गया है। देखिए एक होती है महारत्न कंपनी, एक होती है केवल नवरत्न। ठीक है, तो इसमें से केवल एक, जैसे नवरत्न कंपनी का नाम दे दिया, जैसे HPCL कंपनी हो गया, NTPC कंपनी हो गई, ये सब आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है जी जी।
तो ये आपकी महारत्न कंपनियां सभी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। किसे जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो वो प्रदेश है कौन सा? वो है छोटा नागपुर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? बताइए सभी बच्चे। कहाँ चला गया था ये बताइए। तो वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? ये आपका चला गया था केरल में। 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था, यही उद्देश्य था, ठीक है, इस आंदोलन का। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो वो है आपका कोची शिपयार्ड। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो वो थे पीवी नरसिंह राव। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है इसमें? तो वो है आपका विद्युत, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ जो है स्थान पर प्रयोग की जाती है? वो कौन सी गैस है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो वो है आपका हीलियम। 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किया गया था आर्विले राइट ए विल्बर राइट के द्वारा, ठीक है। चलिए, द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? 31 का जवाब दीजिए। द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? पास्कल सिद्धांत से काम करती हैं, ठीक है। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? थर्टी टू को जवाब दीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1975 आपका हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? ये पुराना प्रश्न है क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके इसमें लगे हैं। पश्चिम बंगाल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी जो है भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किए थे? थर्टी सिक्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो ये किए थे मागधी, ठीक है। 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें बताइए। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं?
बहुत ही अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने का कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आ जाता है बस। तो रेशे वाली फसलें जैसे आपकी जो है कपास हो गई, शनई, पटसन, ये सब आपकी क्या है, रेशे वाली फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो वो भाषाएं हैं, नोट कर लेना, अलग से नोट करना है, तो कन्नड़ एवं तेलुगु हैं। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? 39 का आंसर देंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है आरबीआई बैंक। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो ये भारत अपने ही देश में है। ठीक है, चलिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? बताइए सभी बच्चे, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है, या फारसी भाषा का शब्द है, या अरबी भाषा का शब्द है, या संस्कृत भाषा का शब्द है? तो ये है आपका तुर्की भाषा का शब्द उर्दू। ठीक है, 41 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। 42 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? कल ही ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको कहीं नहीं किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। तो जब कोई भाई क्वेश्चन आप लोग 3 से 4 बार कर लेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, गलत ही नहीं होगा आपसे क्वेश्चन वो। तो ये आपका जो है कहाँ है? नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। 44 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर को, अकबर को, जहांगीर को, या शाहजहां को? ये प्राप्त है जहांगीर को। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? बताइए, फटाफट बताइए, इसमें कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? एकाधिकार का उदाहरण कौन है? बहुत अच्छे। तो आपका हो जाएगा कौन सा? बताइए, इसमें 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फोर्टी सिक्स का जितने भी बच्चे यहाँ पे 20 जवाब दे रहे हैं इंडियन रेलवे, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए, काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा की जो है सबसे मान्य परिभाषा क्या है? तो काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है वो है कि यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है, 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, चलिए, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न है, जो यश से युक्त हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो यश से युक्त हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
यशस्वी हो जाएगा, वेरी गुड। 51 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा देना होता है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छे। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे आंसर देंगे। तो बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है कि अक्ल बढ़िया भैंस, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें 55 का राइट आंसर देंगे। कौशल्या शब्द लिखा हुआ है, तो कौशल्या का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है इसमें। तो ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है इसमें? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए जो विषाद का जो विपरीतार्थक होता है वो क्या होता है? आहाद होता है, ठीक है ना। आहाद, ध्यान रखना, आहाद होता है। चलिए वीडियो को लाइक करो सभी लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलें। इसमें ऑप्शन में नहीं तो आप लोग अलग से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इसमें निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? मोरारजी देसाई जी की नहीं थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राशि ए बतियाँ सुन रुखी, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? 59 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? 60 का जवाब दीजिए। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है भाई? तो वो है भरत मुनि, ठीक है। 60 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें रस बताना है, कौन सा रस है? कै विरहीन को मीच दे, कै आपा दिखराए, 8 पहाड़ का धीझड़ा, मोह पे सहा न जाए, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। 61 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिरस बोले वचन कठोर, क्या है? अतिरस बोले वचन कठोर, बेगी देखूं मूढ़ नत आजू, उल्टाऊं मही जह लगता और राजू, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी करती है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी करती हैं? तो ये है उषा प्रियवंदा की, ठीक है। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधे अधूरे किस लेखा की कृति है? 64 का राइट आंसर देंगे। आधे अधूरे किस लेखा की कृति है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये मोहन राकेश की है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना आप लोग।
चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें 65 में, चारों में से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें बताइए उसी प्रकार कौन सा शुद्ध वाक्य है। और चैनल को अभी तक भी जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है ये वाला, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ये वाला बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, हमारा विचार तो यही है, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री का ले के जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाए, जो अच्छा ना लगे मात्राएं वगैरह देख लिया करो अच्छे से। हमेशा जो अशुद्ध वाक्य रहता है वो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है ये वाला, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ पे अशुद्ध हो गया, यही वाक्य हो गया। यहाँ गाय का जो है दूध का शुद्ध, ये पढ़ते ही आपको अटपटा सा लग गया। शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है, बिल्कुल अशुद्ध, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है, 2 प्रश्न और हैं शुद्ध अशुद्ध वाले, जल्दी से हम करेंगे इनको। फटाफट बताइए 69 में कौन सा शुद्ध वाक्य है। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए 70 में बताइए कौन सा सही है। राम और सीता वन को गए, 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए इसमें। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए इसमें, ये है जाज्वल्यमान, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। गीतांजलि की रचयिता कौन है भाई, गीतांजलि के रचयिता कौन है। 72 का राइट आंसर देंगे सभी बच्चे। गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है। स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत दुर्दशा किसकी कृति है, तो ये है किसकी कृति, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है, ये मुक्त बोध की है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न है, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। बताइए, ये प्रश्न अभी परसों की क्लास में करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को, ठीक है, गण कहा जाता है। और गणों की संख्या पूछे तो 8 है। कितनी है, 8। और पूछे कि कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, 3 अक्षरों के समूह को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। बहुत अच्छे। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। अधिवेशन में बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए आप लोग। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे। आज आप लोग जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग पूरी क्लास देखा करें भाई। 12 दिन मेहनत कर लेंगे, 12 क्या 11 दिन ही आपको पढ़ना है। आप 11 दिन 10 दिन ही मेहनत कर लीजिए, बहुत है। इस 10 दिन में ऐसी पढ़ाई करिए कि अभी तक आप लोग पढ़ाई कभी किए ही ना हो, ऐसी पढ़ाई करिए।
कम से कम जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन जो भी आपके रिजल्ट के बारे में देखे सुने उसको हाँ पता लगे कि हाँ इसका अच्छा स्कोर है, पढ़ाई करता था। तो अधिवेशन में अधि उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अब्द नहीं है, ये गुलाम का पर्यायवाची है, दास का पर्यायवाची है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? भीलंगा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए इसमें रस बताना है। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, इसमें पंक्ति में रस बताना है आपको। शांत रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको बताना है कौन सा रस है, नोट कर लेना इन सारे प्रश्नों को, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण बहुत रिपीट होते हैं। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, में रस बताना है। श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसमें भी आपको बताना है कौन सा रस है, अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग बताइए कौन सा रस है। इसमें जो आपका रस है भक्ति रस है। 82 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी समूह की बोली है। ठीक है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? निराला जी की है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 84 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ये प्रश्न मैं रस की स्पेशल क्लास में करवाया हूँ। 7, 8, 9, 10 कितने भी रसों का प्रयोग किए हैं आप लोग बताइएगा, उल्लेख किया हूँ जितने भी रसों का। चलिए इसमें बताइए शांतस्य वननाट्य रसः स्मृता कहा कर नौवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन मैं अपनी रस की स्पेशल क्लास में करवाया था, स्टार्टिंग में ही आई थिंक पहला या दूसरा प्रश्न ये था। तो बताइए 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ अपनी क्लास में, टॉपिक वैसी क्लास में, विश्वनाथ का कथन है। ठीक है, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? भोजराज ने। ठीक है, काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 9 है। गणों की सही संख्या अभी मैंने बताया 8 है। चलिए दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? ये भी अपनी टॉपिक वाइज ही क्लास में क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, बताया ना सभी बच्चे। फटाफट आंसर दीजिए गोली की रफ्तार से। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अभी परसों या नरसों में क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्धशम मात्रक हैं आपके। ठीक है, चलिए दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए आप दिख रहा होगा क्लियर आपको। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो वो है आपका कुंडलिया। ठीक है, चलिए हिंदी में छंदशास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है आपका भिखारीदास कृत छंदोरण पिंगल में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं?
तो ये होते हैं आपके जो हैं रोला छंद के, ठीक है। चलिए इसमें आपको बताना है अलंकार। ये पी निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पी निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही में अलंकार बताना है। अब कल से मैं सोच रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन की क्लास लाया करूँ, 150 क्वेश्चन की। लाटा अनुप्रास आपका हो जाएगा, ठीक है। नवजीवन दो घन श्याम हमें, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जंग जगती जगती की भूख प्यास में बताना है कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। रघुपति राघव राजाराम में, ये भी अपनी टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है बताइए, 99 का जवाब दीजिए। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। चौपाई किस प्रकार का छंद है? लास्ट क्वेश्चन, मात्रिक छंद है, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की 3 जून की महा मैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और बगल में घंटी वाली बटन को जरूर प्रेस कर लेना, और OMR सीट वाली आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना, कैसे फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OMR सीट की जो वीडियो है उसकी लिंक दे दी हूँ, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशन विद रोहित चैनल का नाम है, उस वाले चैनल का नाम मेरा ही चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द से जल्द। उसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए आज ही आप लोग, ठीक है। इतने लोग 5 से 6000 लोग क्लास को देखते हो और सब्सक्राइब कोई भी नहीं करते, तो सब्सक्राइब आज आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर भी आप लोग जरूर बताइएगा, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं।